ओके, तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि अब देखिए ये सीरीज़ को मैं इसीलिए लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको ईच छोटी छोटी चीज़ें भी हैं वो बनाना आ जाए, और जब भी आपके पास कोई नया फीचर आए या कोई भी चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो कैसे उसको लेके चलना है। और इसको आप प्रोजेक्ट को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना लेवल आपको बढ़िया हो जाएगा। बस ये प्रोजेक्ट एंड पे है, कुछ वीडियोज़ और होंगी, उसके बाद हम लोग इसको इसमें डिज़ाइन का इम्प्रूवमेंट करेंगे, यानी कि अपना UI बदलेंगे और काम ख़त्म। फिर हम पढ़ेंगे APIs और AJAX और SPAs के बारे में, यानी कि जैसे फॉर्म के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसको हम AJAX के ज़रिए कैसे भेजेंगे, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कैसे भेजेंगे, और हम कुछ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स भी देखेंगे। तो वो थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच हो जाएगी, लेकिन हालांकि ये भी ठीक है, इस पर भी काम अच्छा खासा होता है और ये भी करना होता है, लेकिन वो सीख लेंगे तो वो भी और अच्छा होता है। ठीक है, ताकि आपका कंप्लीट कोर्स एक कंप्लीट चीज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले अभी हम लोग पिछली बार हमने जो क्लिक करने पे हैरी के प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे थे तो हैरी का खोला जा रहा था। ठीक है, ऐसे किसी का भी क्लिक कर रहे हैं तो उसका खोला जा रहा था। हम अब क्या करेंगे, अब इस पर इन लोग पे भी पहले लगा देते हैं कि भाई इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं खुल रहा है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी तक क्या था, इस पोस्ट के यूज़र पे क्लिक कर रहे थे तो पोस्ट के यूज़र की आईडी लगानी पड़ रही थी। अब ये कमेंट की आईडी लगानी पड़ेगी, किस कमेंट मतलब किस यूज़र ने कमेंट किया है। ठीक है, तो कमेंट कहाँ किया था, ये करा है हम लोग ने लाइक के नीचे, पोस्ट ही में करा है ना। तो पोस्ट पे जाते हैं और कमेंट का लूप कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, ये चल रहा कमेंट का लूप। ठीक, और कमेंट के लूप में हम ये दिखा रहे हैं यूज़र का नेम, कमेंट के यूज़र का नेम, इसी को एंकर टैग बना देते हैं और इसी में 4EF करके हम लोग ने क्या करा था, स्लैश प्रोफाइल था और स्लैश यूज़र की आईडी। कौन सी यूज़र की आईडी, अभी इस केस में कमेंट वाले को यूज़र की आईडी देंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि कमेंट वाले यूज़र में हम लगा रहे हैं लिंक, कमेंट की यूज़र की आईडी। बस सेव, अब ऑटोमेटिक सब जगह चल गया होगा। देखिए इस पर भी नीचे नीचे आ जाता है, क्लिक करिए हैरी खुल जाएगा, डेवलपर पे क्लिक करिए डेवलपर का खुल जाएगा। अभी नेम ईमेल से पता चल रहा है और पोस्ट काउंट से पता चल रहा है। अभी फॉलोवर और फॉलोइंग पे हमने भी काम नहीं किया है, तो हम लोग अभी इस पर भी काम करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा इसका UI भी देख लेते हैं। जैसे ये चीज़ कहीं से अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, पोस्ट टाइटल है, ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन है, ये मेड हुआ, थोड़ा इसका UI देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सर्च करते हैं मेड बाय। ओके, इसका कलर जो है ना, ये हमारे इनका रेड है, मेड बाय का, इनका रेड हटाते हैं यहाँ से और इनका दे देते हैं टेक्स्ट ब्लू 900। ओके, देखिए अब इनका ब्लू आ रहा। ठीक, अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम, और डिस्क्रिप्शन और टाइटल को की थोड़ी दूरी कम कर सकते हैं, जैसे इनका MB1 कर सकते हैं ताकि ये लोग पता चले कि हाँ भाई ये दोनों डिस्क्रिप्शन और वो है। और इन दोनों का बैकग्राउंड थोड़ा सा वो कर सकते हैं, तो इनको हम एक डिव में डालें और इनका बैकग्राउंड हम कर देंगे कुछ ग्रेइश टाइप का, ताकि कुछ मतलब थोड़ा यूनिक लगे ना। ग्रे 100 और राउंडेड कर देते हैं इनके। ओके, ग्रे में कुछ आया नहीं, 200 करके देखते हैं। ओके, कुछ आ रहा, थोड़ी सी पैडिंग के साथ हमारा काम बन जाएगा और काम बन चुका है। लेकिन ये पीछे की ये स्पेसिंग एक्स्ट्रा जो आ रही है ना, इसको सही करते हैं, ये इसके वजह से आ रही है। ओके, इनका मुझे लगता है मार्जिन की ज़रूरत ही नहीं इनको, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। इनको दे देते हैं मार्जिन बाई 2 ताकि इनका, हाँ परफेक्ट। तो ये पोस्ट का इन्फॉर्मेशन हो गई, ये किसने बनाया है, ये लाइक कमेंट का प्रोफाइल हो गया। यहाँ पर जितने कमेंट है दिख गया, यहाँ पर हम कमेंट कर सकते हैं हेलो न्यू कमेंट, एंटर दबाया या फिर हमने क्लिक किया और कमेंट हो गया। ठीक, क्लिक कर रहे हैं, यूज़र का प्रोफाइल खुल रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ आ रही है फॉलोवर और फॉलोइंग, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ एक बटन होना चाहिए। प्रोफाइल वाले में जाते हैं और यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, जो यहाँ पर हम कहाँ बना दें, प्रोफाइल। पहले तो इन तीनों चीज़ों को नीचे करते हैं, ये ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, तो ये है डिव, आई गेस ये वाला डिव, इसको पकड़ा हम लोगों ने और इसको यहाँ डाला, सेव किया, ये नीचे आ गया। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, फॉलो डेवलपर, इनके नीचे एक बटन बना देना है, फॉलो बटन। तो कहाँ पे, ईमेल के बाद। ओके, तो एक एंकर टैग बनाते हैं। ठीक, अभी इसमें हमने कुछ नहीं डाला, इसमें लिख दिया हमने फॉलो और इसमें हमने लिख दिया क्लास दे देंगे इसकी P2
टेक्स्ट आपका दे देंगे MD, और टेक्स्ट आपका इसमें ब्लू दे सकते हैं हम लोग, ब्लू अच्छा लगेगा। नहीं, टेक्स्ट वाइट देंगे और BG ब्लू दे देंगे, BG ब्लू, और राउंडेड, देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, इसको दे दें इनलाइन, ताकि इतनी स्पेस ले जितनी इसको ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं ले रहा है। इनलाइन ब्लॉक देखते लेके, ओके इसमें भी क्यों नहीं ले रहा है ये इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। इसको असल में ये फ्लेक्स के अंदर है ना, तो ये पूरी विड्थ फुल ले रहा है। इसकी विड्थ फुल अगर हटा दें हम लोग, ओके, तो ये बटन थोड़ा इशू के लिए क्रिएट करा। चलिए इसकी विड्थ हम अभी के लिए स्टैटिक दे देते हैं 32। ओके, इसको सेंटर में चाहिए। तो एक काम करते हैं, आइटम्स सेंटर, ये लीजिए, हो गया ठीक। तो फ्लेक्स बॉक्स का काम बन गया हम लोग का। और इसमें हम ये देख ले रहे हैं कि बटन में हमेशा PY तो कम होता है पर PX ज़्यादा होता है, ताकि वो बटन जैसा लगे, रेक्टेंगल जैसे। ये हो गया है। बस अब हम लोग को MY थोड़ा सा दे देना है, और होवर पे बटन जैसा फील है ना, ताकि कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। और हम लोग कर्सर पॉइंटर, एक बटन बनाया हमने, तो देखिए बटन एक अब बटन जैसा फील आ रहा है इसमें। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस बटन के क्लिक पे, देखिए सब में आने लगा होगा ये तो आपको पता ही होगा ठीक। बटन के क्लिक पे फॉलोवर बढ़ जाएं, किसके, इसके, क्योंकि इसको हमने फॉलो किया है। अब ये इसका लॉजिक क्या है, देखिए अभी एक नया फीचर है, तो हमें इसके बारे में सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइन सोचना पड़ेगा कि भाई कि टेबल बनाना चाहिए या कि नहीं बनाना चाहिए, तो क्या क्या आएगा उसमें, क्यों आएगा, सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये। तो हमारे पास अभी इतने टेबल हैं। अब हमारे पास, जब हमने लाइक बनाया था तो लाइक का डेटा स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाया था, कमेंट का डेटा स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाया था, पोस्ट का डेटा स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाया था। इसी तरीके से कौन किसका फॉलोवर है या कितने किसके फॉलोवर हैं, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे हम ठीक। अच्छा, ये फॉलोवर वाली हो सकता है सीरीज़ 2 वीडियो में कन्वर्ट हो, तो हम लोग जितना इस वीडियो में कवर कर सकते हैं उतना करेंगे ठीक। तो एक टेबल बनाते हैं जिसका हम लोग नाम रखते हैं फॉलोज़ ठीक। इससे उसका नाम से कोई खास लेना देना नहीं है कि फॉलोज़ नाम रखें या कुछ रखें, क्योंकि लाइक तो लाइक बता रहा था, कमेंट तो कमेंट बताता। फॉलोज़ अब ये बताएगा हमें कि इसमें हमें किसका किसका डेटा स्टोर करना है, फॉलोवर का और फॉलोइंग किसने करा। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। पहले तो हम लोग मेन ID अपनी दे देते हैं, अपना मेन चलते हैं ठीक है। अब देखिए किसका किसका डेटा रखना है यहाँ। अब हमारी अप्रोच समझिए, ये चीज़ आपको भी धीमे धीमे समझनी पड़ेगी। जब भी आप किसी के बटन पे क्लिक करते हैं, अब भाई अपने आप को तो फॉलो कर नहीं सकते, आप हमेशा किसी दूसरे का प्रोफाइल फॉलो करते हैं, ये बात क्लियर। जब आप किसी दूसरे के प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ कौन कौन किसका किसका उसमें रोल आया, मतलब हमने किया लाइक तो हम इन्वॉल्व है उस चीज़ में, जिस प्रोफाइल पे क्लिक किया उसका रोल है। यानी कि 2 चीज़ों का रोल है इधर पर, 2 चीज़ों की ज़रूरत है हमें। यहाँ लाइक कमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है भाई, किसी का कोई फॉलो क्लिक करता है, किसी का लाइक कमेंट तो छिड़ता नहीं, उससे लाइक कमेंट तो अपनी जगह रहता है, पोस्ट भी अपनी जगह रहता है ठीक। तो उसके यूज़र ID और अपनी यूज़र ID की ज़रूरत पड़ेगी हमें, यानी कि कौन कर रहा है लाइक और किसको कर रहा है लाइक ठीक। इस तरीके से हम समझेंगे कि हमें असल में हमारे पास जितने भी टेबल्स हैं और जितना भी डेटा उसमें किसकी किसकी ज़रूरत है। तो यूज़र टेबल की ही ज़रूरत है, यूज़र ID की। ना पोस्ट से कोई लेना देना होता है फॉलो का, ना लाइक से होता है, ना कमेंट से होता है। तो जब भी कोई बंदा फॉलो करेगा तो जो फॉलो कर रहा है उसकी ID चाहिए, और जिसको फॉलो कर रहा है उसकी ID चाहिए, तभी तो पता चलेगा अच्छा इस बंदे ने इसको फॉलो किया। अच्छा दोनों दूसरी चीज़, अब हम नाम दे देते हैं। हम फॉलो कर रहे हैं मान लीजिए इस प्रोफाइल को, इस पर क्लिक करके, तो जिसको फॉलो कर रहे हैं वो फॉलोइंग हो जाएगा, और जो कर रहा है वो फॉलोवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने फॉलोइंग पे क्लिक किया तो हम इसके फॉलोवर हो जाएंगे ठीक, और ये हमारा फॉलोइंग हो जाएगा, यानी कि ये हमारी फॉलोइंग में दिखाएगा और हम इसके फॉलोवर्स में दिखाएंगे, समझे। तो यानी कि जो फॉलो करने वाला है वो हमेशा कौन होगा, फॉलोवर होगा, बस इतना याद रखिए। जो दूसरा बच गया, जिसको लाइक करा जा रहा है, जिसको फॉलो करा जा रहा है, वो फॉलोइंग हो जाएगा, यानी कि ये। तो एक होता है फॉलोवर और एक होता है फॉलोइंग। जो फॉलो कर रहा है, जो बटन पे क्लिक कर रहा है वो फॉलोवर है, जो जिसके प्रोफाइल पे क्लिक करा जा रहा है बटन पे, यानी कि इसकी प्रोफाइल पे, वो फॉलोइंग है ठीक। इन दोनों यूज़र की ID चाहिए हमें। तो एक हो जाएगा हमारा फॉलोइंग ID नल, एक हो जाएगा आपका फॉलोवर ID
ठीक। और फिर अपना क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड तो रहता ही है, क्रिएटेड ऐड टाइम स्टैम्प, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, और अपडेटेड ऐड। ये देखिए जो मैंने बात बोली इसको दोबारा वीडियो देख के आप लोग रिपीट करके सुन लीजिएगा लॉजिक के, क्या लॉजिक क्यों है, क्यों हम ये फॉलोवर आईडी और फॉलोइंग आईडी ले रहे हैं। पूछेंगे ज़रूर आपसे, अगर कभी मैंने एग्जाम लिया आपको कमेंट सेक्शन पे या किसी भी तरीके से मुझसे पूछ ये चीज़ दोबारा समझ लेनी, नहीं तो वीडियो में दोबारा देख लेनी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी तक आपने कभी भी टेबल बनाया तो देखा उसमें हमने कमेंट यूज़र अंडरस्कोर आईडी दिया, पोस्ट अंडरस्कोर आईडी दिया, ये सब दिया ना। और यूज़र अंडरस्कोर आईडी इसलिए देते थे क्योंकि यूज़र टेबल का होता था, पोस्ट अंडरस्कोर आईडी इसलिए देते थे क्योंकि पोस्ट के टेबल का होता था। पर यहाँ कोई फॉलोइंग टेबल तो है नहीं ना, फॉलोवर कोई टेबल है, अभी फॉलोज तो बन रहा है वैसे भी। तो फॉलोइंग आईडी और फॉलोवर आईडी ये किसके टेबल की आईडीज़ है, मैंने बताया जो क्लिक कर रहा है उसकी आईडी और जो जिसके क्लिक करा जा रहा है उसकी आईडी। कौन है ये दोनों? ये दोनों यूज़र हैं। जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हम भी यूज़र हैं, लॉग्ड इन यूज़र है, और जिसके प्रोफाइल में क्लिक करा जा रहा है वो भी यूज़र है, यानी कि दोनों यूज़र हैं, यानी कि ये दोनों भी यूज़र की ही आईडी हैं, बस इनका नाम अलग अलग कर दिया गया है। यानी कि हम जब इनका रिलेशन बनाएंगे मॉडल से तो वो यूज़र के ही टेबल से बनाएंगे, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से कि ये दोनों यूज़र ही आईडी हैं। और कॉमन सेंस भी अपना इस्तेमाल करते हैं, चलिए, कि अगर हम किसी के प्रोफाइल पे फॉलो बटन दबा रहे हैं तो हम भी तो यूज़र ही हैं, और जिसके क्लिक कर रहे हैं वो भी तो यूज़र ही है, तो यूज़र की आईडी। बस हमने समझने के लिए नाम इनका फॉलोइंग और फॉलोवर दे रखा है। फॉलोवर कौन, फिर से रिमाइंड करा देते हैं, फॉलोवर वो जिसने क्लिक किया है, यानी कि जो फॉलो कर रहा है किसी को, जिस बटन पर क्लिक कर रहा है, और जिसके प्रोफाइल पर क्लिक करा जा रहा है यानी कि वो है फॉलोइंग। तो कहा जाएगा, अगर मैंने फॉलो उसको कर लिया तो कहा जाएगा कि मैं इसका फॉलोवर हूँ और ये मेरा फॉलोइंग है, ठीक है, मैं इसका फॉलोवर हूँ। बोलने में भी आपके सेंस बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेबल सेव कर देते हैं, सब सही है, एंड टू एंड सब कुछ, कोई गलती नहीं करी अब की बार हम लोगों ने। अब इसका मॉडल बनाते हैं सबसे पहले, फिर मॉडल रिलेशनशिप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और इसका नेम क्या रहेगा, फॉलो, और एंटर, ठीक। तो हमारा मॉडल बन गया होगा कहीं यहाँ पे, ये बन गया मॉडल फॉलो, खाली है हमेशा की तरह जैसे नया मॉडल बनता है। चलिए अब इसका किससे किससे रिलेशन है, ठीक। हमने पहले बताया को ना कमेंट से लेना देना, ना पोस्ट से लेना देना, ना लाइक से लेना देना, सिर्फ इसका यूज़र से लेना देना है। तो यानी कि इसका एक ही से रिलेशन बनेगा, यूज़र से, ठीक। अब वो बात आ जाए कि किसके पास किसकी आईडी है। यूज़र के पास तो फॉलो की आईडी नहीं है, फॉलो टेबल में है, यूज़र की आईडी वो भी दो। तो यानी बिलोंग्स टू किस में आएगा, फॉलो में, और यूज़र में क्या आएगा, यूज़र में आएगा हैज़ मनी। अब भैया ये चीज़ भी समझ लीजिए, एक यूज़र के कितने फॉलोवर हो सकते हैं, बहुत से, और एक यूज़र कितने लोगों को फॉलो कर सकते हैं, यानी कितनी फॉलोइंग हो सकती है, वो भी बहुत से, ठीक। तो हम दोनों बनाएंगे इधर, तो दो रिलेशन इसके बनेंगे, बिलोंग्स टू वाला भी बनाएंगे भी हम लोग। चलिए बिलोंग्स टू पहले बना लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी समझ में आ रहा है। बिलोंग्स टू वाला कोड कहीं से उठा लेते हैं हम लोग, ये लीजिए, ये उठा लेते हैं, तो फॉलो एक तो यूज़र से बन जाएगा, इसको हर फॉलोवर का कोई यूज़र होगा, ठीक है। लेकिन याद करिए हमने कहानी, हाँ बस यूज़र होगा, यूज़र के टेबल से बिलोंग है इसका। देखते हैं अगर हम लोग आगे रिलेशन कुछ अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहाँ समझते हैं, एक यूज़र के फॉलोवर्स भी हो सकते हैं और यूज़र के फॉलोइंग भी हो सकते हैं। जैसे एक यूज़र बहुत से कमेंट कर सकता था, लाइक कर सकता था, पोस्ट कर सकता था, ऐसे एक यूज़र के बहुत से फॉलोवर्स भी हो सकते हैं। तो पब्लिक फंक्शन फॉलोवर्स नाम का एक बनेगा, और एक बनेगा पब्लिक फंक्शन फॉलोइंग्स, क्योंकि फॉलोइंग्स भी बहुत हो सकती है भाई, वो बहुत से लोगों को फॉलो भी कर सकता है, उसकी फॉलोइंग भी बहुत सी हो सकती है, यानी इसको बहुत से लोगों ने फॉलो कर रखा हो, ठीक। अब यहाँ पर रिलेशन बनेगा, तो रिटर्न हैज़ मैनी किसके साथ बनेगा, फॉलो के साथ। अब इसको इंपोर्ट कर लें, कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ करते चलिएगा आप, कॉमन सेंस, क्योंकि आप सवाल दिमाग में आने चाहिए। जैसे अभी एक सवाल दिमाग में आएगा, फॉलोइंग भी फॉलो टेबल में है और फॉलोवर भी फॉलो टेबल में। अब आपका दिमाग में सवाल ये उठेगा कि अगर रिलेशनशिप को हम बोले कंप्लीट हो गया, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ रिलेशनशिप, क्योंकि अभी तक तो इतने में काम चल जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ये फॉलोवर भी कह रहा फॉलो टेबल में और फॉलोइंग भी कह रहा फॉलो टेबल में। तो उसको कैसे पता चलेगा कब फॉलोवर निकाल के लाना है और कब फॉलोइंग निकाल के लाना है, क्योंकि दोनों तो सेम चीज़ें दिख रही हैं, एकदम सेम। जब आप ये कॉल करेंगे तो भी सेम कोड लिखा है, ये करेंगे तो भी सेम लिखा है, लेकिन होना क्या चाहिए कि फॉलोवर के केस में सारे फॉलोवर ही उठ के आने चाहिए और फॉलोइंग के केस में सारे फॉलोइंग ही उठ के आने चाहिए। इस केस में क्या करा जाए, और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अभी तक हमने यहाँ कुछ नहीं देते थे, सिर्फ इतना देते थे, क्योंकि कमेंट के टेबल में जाके समझते हैं इस चीज़ को।
क्योंकि कमेंट के टेबल में नाम पोस्ट आईडी यूज़र आईडी ही होता था। तो हमने कभी भी यहाँ पर आगे ये नहीं दिया कि भाई कौन सी आईडी से पकड़ा जाएगा उसको। देखिए आईडी आपको भी पता है पहचान के लिए बनाई जाती है, रिलेशनशिप के लिए आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है, शुरू में समझाया। लेकिन क्योंकि ये टेबल यूज़र का होता था, हम यूज़र लिख देते थे, ये ऑटोमेटिक लारावेल अंदर समझ जाता था अच्छा ये यूज़र के टेबल की आईडी है, पोस्ट के टेबल की आईडी। लेकिन हमने कुछ नया किया यहाँ, हमने यहाँ पर फॉलो के टेबल में ये नया किया कि यहाँ पर फॉलोवर और फॉलोइंग दिया, यानी कि अब लारावेल पहचान नहीं पाएगा कि भाई ये यूज़र की है, क्योंकि वो तो समझ रहा है कि फॉलोवर कोई टेबल है उसकी आईडी है, फॉलोइंग टेबल उसकी आईडी है, जो कि दोनों टेबल है नहीं हमारे पास। हमारे पास कितने टेबल है? हमारे पास इतने टेबल जो हमने बनाए। तो ये बात लारावेल को बताने के लिए कि भैया ये भी यूज़र की टेबल से, ये भी यूज़र के टेबल से है, ये हमें बताना पड़ेगा। और हम किसको फॉलोवर मान रहे हैं, किसको फॉलोइंग, ये भी बताना पड़ेगा। तो ये तो फंक्शन बना दी हमने फॉलोवर और फॉलोइंग। अब हमें आईडी बतानी है कि ये कौन सी आईडी है और ये कौन सी आईडी पकड़ेगा। और इसके लिए आपको अब हम लोग यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर आगे ऐसा क्या करना होता है लारावेल में जिससे वो समझ जाए। ठीक, अब देखिए जब भी आपको टेबल में किसी के फॉलोवर निकालने, मान लीजिए यहाँ पर फॉलोइंग आईडी 1 पड़ी है, यहाँ 2 पड़ी है, यानी कि 2 वाले ने 1 को फॉलो किया। ठीक, 2 वाले ने 1 को फॉलो किया। ठीक, यानी कि अगर कोई यूज़र है उसको अपने फॉलोवर निकालना है तो वो किसकी गिनती करेगा? फॉलोइंग की। उसकी कितनी फॉलोइंग है वो उसके फॉलोवर हो गए। मतलब कि इसको ऐसे समझना है आपको अभी के लिए, आगे चल के खुद समझ में आ जाएगा कि अगर किसी के पास कितने फॉलोवर हैं कैसे पता चलता है कि कितने लोगों ने उसको फॉलो कर रखा है, उसकी गिनती गिन ली जाए। तो फॉलोइंग की गिनती कर ली जाएगी तो हमें किसी एक यूज़र के फॉलोवर मिल जाएंगे, यानी कि ये जो आईडी है ना, आईडी ये हमें बस कॉमा लगा के यहाँ लिख देनी होगी, क्या, फॉलोइंग अंडरस्कोर आईडी, ये टेबल में है। और जब समझ गए आपके फॉलोवर में फॉलोइंग आईडी आ रही तो फॉलोइंग में फॉलोवर आईडी आएगी, यानी कि थोड़ा सा उल्टा केस है बस, लेकिन कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन करते करते आ जाएगा। किसी के फॉलोइंग ढूंढना है आपको, फॉलोइंग, तो उसकी आईडी यहाँ होगी और उसकी जितने फॉलोवर होंगे उसकी आईडी इधर होगी। तो अगर मेरी कितनी फॉलोइंग है ये पता करना है तो मेरे कितने लोगों ने मुझको फॉलो कर रखा है वो देख लिया जाए, और वो फॉलोवर्स में एंट्री होगी उसकी। ठीक, तो ये आप बेसिक लॉजिक समझ जाएंगे धीमे धीमे। फिलहाल यही है, तो आपको बस यहाँ पर मेंशन करना है कि भाई ये वाली आईडी वाले गिनोगे तो हमें फॉलोवर मिल जाएंगे, और इनको गिनोगे तो फॉलोइंग मिल जाएगी। और जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें काउंट दिखाना कितने फॉलोवर हैं, तो हम काउंट वहाँ लगा देंगे फंक्शन। वो हम लाइक के केस में भी लगा चुके हैं, कमेंट के केस में भी लगा चुके हैं। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा मॉडल रिलेशनशिप कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे बटन के क्लिक पे, यानी बटन के क्लिक पे फॉलो होने लगे चीज़ें। ठीक, तो बटन कहाँ है हमारा? बटन है हमारा प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में बटन है, बटन के क्लिक पे एक रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी, href गया कहाँ हमारा, ये रहा बटन फॉलो। ठीक, और यहाँ href में कुछ मांग रहा है, ये URL जो कि हमारे पास बनाएंगे, तो हम जल्दी से जाके web.php में एक बनाते हैं। चलिए यह वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अब हम इसको कैसे डेटाबेस में एंट्री करें, क्योंकि मॉडल रिलेशनशिप समझना ज़रूरी था, वो आप समझते रहिए। ठीक है, दोबारा वीडियो को देखिएगा, मॉडल रिलेशनशिप समझिएगा, टेबल बनाना कैसे समझा हमने। फिर अगली वीडियो में इसको पूरा इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, बड़ा ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि प्रोफाइल एडिट का बनाएं, या तो फिर हमने थीम को नहीं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं।